बड़वा धामनोद के 4 लेन निर्माण को लेकर विरोध प्रदर्शन प्रारंभ। आक्रोशित लोगों ने दिया विधायक को ज्ञापन। बड़वा के जय स्तंभ से लेकर इंदौर इच्छापुर अंडरपास तक 100 फीट की जगह 30 फीट तक, अंडरपास से किठुत तक 200 के बजाय 100 फीट अधिग्रहण करने की मांग। यदि मांगे नहीं मानी तो होगा बड़वा में बड़ा आंदोलन। विधायक ने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि जनहित में उचित निर्णय हो। आजाद हिंदुस्तान लाइव में आप सभी का स्वागत है। धामनोद से बड़वा 4 लेन मार्ग का प्रारूप जब से आया है तब से बड़वा के महेश्वर रोड एवं रतनपुर तक के ग्रामीण क्षेत्रों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। उसके पीछे कारण यह है कि जय स्तंभ से लेकर के इंदौर इच्छापुर हाईवे के अंडरपास तक कि जो अभी वर्तमान में प्रारूप आया है उसके अनुसार 50 फीट इधर और 50 फीट दूसरी साइड में सेंटर से जमीन एक्वायर की जा रही है। दूसरी ओर अंडरपास से लेकर के धामनोद तक सेंटर से 100 फीट एक साइड में और 100 फीट एक साइड में, कुल 200 फीट जमीन एक्वायर की जाना है। इन दोनों कारणों से जो शहर एरिया है जय स्तंभ तक का, वहां पर 100 फीट टोटल जाने में भी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यदि सेंटर से 50 फीट इधर और 50 फीट इधर कुल मिला के 100 फीट यदि जमीन एक्वायर की जाती है तो जो सबसे बड़ा व्यावसायिक मार्ग महेश्वर रोड है उसको काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। कहीं मकान, कहीं बिल्डिंगें, कहीं व्यापारिक प्रतिष्ठान, ये सब निर्माण की भेंट चढ़ जाएगी। तो दूसरी ओर रतनपुर फाटे के ऊपर एक नया क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र विकसित हो रहा है। वहाँ पर अनेक माल बने हैं, व्यावसायिक दुकानें बनी हैं, व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बने हैं। वहाँ के लोग भी अभी रतनपुर और बफलगांव पंचायत के ग्रामीण सभी विधायक श्री सचिन बिरला से यहाँ पर मिलने के लिए आए। उनकी मांग है कि अंडरपास से लेकर के और कम से कम 6 किलोमीटर आगे तक टोटल जमीन 200 फीट की जगह 100 फीट ली जाए, जिससे कि व्यावसायिक नुकसान भी नहीं हो और लोगों को सहूलियत भी मिल सके। विधायक साहब ने इनसे बातचीत करते हुए एक बात कही कि हम आप सभी की मांग शासन तक पहुंचाएंगे। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो लोगों की भावनाओं को समझती है। मुख्यमंत्री जी जरूर इस बात को समझेंगे और जो भी उचित निर्णय होगा वो निर्णय किया जाएगा। आगे यहाँ के सभी ग्रामीण एसडीएम श्री सत्यनारायण दर्रा को भी ज्ञापन देने के लिए जाएंगे। अब देखना यह है कि विधायक जी के आश्वासन के बाद इस निर्णय में कुछ परिवर्तन होता है या वर्तमान प्रारूप की तरह ही सड़क का निर्माण होता है। धन्यवाद। आजाद हिंदुस्तान लाइव में आप सभी का स्वागत है। हम मौजूद हैं सनावत के PWD रेस्ट हाउस पर, जहां पर रतनपुर और बफलगांव के ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर विधायक श्री सचिन जी बिरला से मिलने के लिए आए हैं। हम इन्हीं से पूछना चाहेंगे कि आज वे किस कारण से आए हैं। हमारे बीच मौजूद है डोंगर भाई खंडाला। डोंगर भाई, किस कारण से आप आज विधायक जी से मिलने आए हो और क्या समस्या है? हम रतनपुर बफलगांव चौराहे से के सभी किसान बंधु, व्यापारी बंधु, सभी लोग माननीय विधायक जी से मिलने आए हैं, इसलिए कि हम जैसे सुना है अभी MPRDC के अधिकारी और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने भी ग्राम सभाएं ली, तो उनका ये कहना पड़ा कि बाईपास हाईवे से धामनोद की तरफ 30-30 मीटर दोनों साइड हम जमीन अधिग्रहण करेंगे। तो हमारा ये कहना है कि 30 मीटर में काफी नुकसान होगा, काफी विध्वंस होगा। लोगों के छोटे छोटे प्लाट है, उनके व्यवसाय है, उनका निवास है। तो हमारा ये कहना है कि उनको 30 मीटर की बजाय उनकी चौड़ाई कम करी जाए ताकि नुकसान से बचे और लोगों की रोजी रोटी व्यवसाय न छीने। और रतनपुर फाटे पे काफी कीमती जमीन है, लोगों का व्यवसायिक है, वहाँ मार्ट है, आई मार्ट है, बिल्डिंग मटेरियल की दुकान है, सारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है दोनों ओर। तो वहाँ पर जो प्रस्तावित अगर ओवर ब्रिज है तो उसको ओवर ब्रिज न बनाते हुए उसको अंडरपास किया जाए ताकि लोग विध्वंस से बचे। कीमती जमीनें हैं, कीमती वहाँ व्यापार व्यवसाय डेवलप हुआ है, उभरता हुआ मार्केट है। तो हमारा विधायक जी से यही आग्रह है कि इस विषय पर आप गंभीरता से निर्णय लें और उचित कार्रवाई कर माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हमारा प्रस्ताव रखें। हम रतनपुर, बफलगांव और किटुत तक के पूरे किसान बंधुओं का, महेश्वर रोड के भी सभी व्यापारी साथियों की भी हम बात रखना चाहते हैं कि किसी के साथ
अनहोनी न हो। रास्ता सबके लिए, सड़क, बिजली, पानी तरक्की के मुख्य स्रोत है, परंतु विध्वंस करके ऐसी तरक्की से परहेज किया जाए। लोग सभी महेश्वर रोड, जयस्तंभ चौराहे से किठुत तक जितने भी लोग प्रभावित हो रहे हैं, सभी प्रशासन शासन के साथ है, परंतु हमारी मांग ये है कि उन्हें ज्यादा इसकी चौड़ाई कम की जाए और पुनर्विचार कर और उन्हें राहत प्रदान करें। धन्यवाद। हम मौजूद है बफल गांव के सरपंच श्री अमर सिंह जी राजपूत के पास। सरपंच साहब, रतनपुर के साथ साथ ही बफल गांव के लोग भी काफी लोग संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं, क्या समस्या को लेकर के आ रहे हैं और आप विधायक जी से क्या मांग करना चाहते हैं? अभी ऐसे 36 राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा हुई है और ग्राम पंचायत बफल गांव में ग्राम सभा भी लगी है और वहां पर जितने भी व्यवसायिक क्षेत्र के थे, ग्रामीण क्षेत्र के थे, सभी वर्ग के लोग भी आए थे और ग्राम सभा में कुछ अधिकारी गण के राजस्व विभाग के भी आए थे और एनटीपीसी वाले भी आए थे। उन्होंने अवगत कराया महेश्वर जो रोड बन रहा है इसमें अपने जय स्तंभ से अपने हाईवे तक 30 मीटर जा रहा है चौड़ाई में, हाईवे से धामलोक तक 60 मीटर में जा रहा है, तो यहाँ के लोगों का व्यवसाय क्षेत्र बहुत प्रभावित हो रहा है। इससे सभी की मांग है कि विधायक जी से मिले, सांसद जी से मिले और अपने सीएम साहब तक ये मांग पहुंचाए कि हमारा भी 30 मीटर के अंदर रहे, तो व्यवसाय क्षेत्र वालों को किसी प्रकार से नुकसान नहीं हो, उनका व्यवसाय भी चलता रहे और सरकार को भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं आए। तो हम भी यही मांग करते हैं कि ये अच्छा विकास का काम है, इसको कोई प्रभावित भी नहीं करते, बाधा भी नहीं डालते, पर उन लोगों की समस्याएं भी सुनी जाए जिससे कि सबका समाधान लगे और विकास का काम होता रहे। यही हमारी मांग है सब लोगों की और यही प्रार्थना है सरकार से। धन्यवाद। हम बात करते हैं रामेश्वर जी जायसवाल से। जायसवाल जी, आप किस मकसद से विधायक साहब से मिलने आए हैं और आपकी क्या मांग है? भाई, मीडिया के हमारे नवरत्न जी जैन प्रमुखता से बात रखते हैं। हमारा भी दर्द है वो आपके सामने बांट रहा हूं मैं कि कुछ पांव है जो चलते चलते रुक नहीं सकते, कुछ कर्जे हैं जो जिंदगी भर चुक नहीं सकते और कुछ पेड़ हैं ऐसे दुनिया के बगीचे में जो टूट तो सकते हैं परंतु झुक नहीं सकते। हमें हर्ष है कि ये ऐसे 36 जो बड़वा से धामलोक रोड स्वीकृत हुआ है, बड़ी खुशी की बात है। हम ग्रामवासी, नगरवासी सब आपका स्वागत करते हैं, परंतु पीड़ा हमारी ये है कि इस रोड को 60 मीटर यानी 100 फीट इधर और 100 फीट उधर ले रहे हैं। इससे हमारे कमर्शियल प्लाट, भवन, दुकानें, मकान सब नष्ट हो जाएंगे। बहुत पीड़ा है हमारे लोगों की, यही बात हम प्रमुखता से रखते हैं। धन्यवाद। बात करते हैं कमल जी और सुमित जी से। ये भी इन्हीं समस्याओं को लेकर के यहाँ पर आए हैं। आगे विधायक जी से बातचीत करने के बाद उनके आगे के आंदोलन का क्या स्वरूप होगा, कैसा क्या होगा, ये सारी चीजें इनकी जानकारी लेते हैं। कमल जी, आप किस मकसद से विधायक साहब से मिलने आए हैं और क्या कहना है आपका, और यह मांग केवल यहीं तक सीमित रहेगी या आगे भी बढ़ सकती है? हम माननीय विधायक महोदय से मिलने आए हैं NH 36 के लिए, ताकि जनप्रतिनिधि होने के नाते विधायक जी हमारी बात आगे तक पहुंचाए, इसलिए हम इनके पास आए हैं। अगर विधायक जी की बात नहीं मानते और हम सब लोगों की बात नहीं मानेंगे तो हम आगे कहीं के बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। SDM साहब, सांसद महोदय, सारे कहीं के विभागीय अधिकारियों को हम लोगों ने ज्ञापन बनाया हम लोगों ने। अच्छा सुमित जी, यदि मान लीजिए कोशिश तो विधायक साहब करेंगे, पर यदि ये मांग पूरी नहीं होती है तो ग्राम पंचायत स्तर पे आपके आगे के आंदोलन का स्वरूप क्या होगा? जी, जैसे आपको सभी लोगों ने बताया है कि महेश्वर रोड का चौड़ीकरण है, ठीक है। इसमें हमने 2-3 पॉइंट रखे कि वहाँ से लेके इतने रोड को इतना चौड़ीकरण कम करें, ठीक है, क्योंकि हम लोगों के सभी के रोजगार लगे हुए हैं, ठीक है। और अभी जैसे विधायक महोदय जी, सांसद महोदय जी, SDM साहब को हम लोग पर्सनली जाके अपना ज्ञापन देंगे, ठीक है। इसमें कभी वो लोग स्वीकार कर लेते हैं, आगे अपनी आवाज आगे पहुंचाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज मतलब हम लोगों का आगे का मकसद है कि हम लोग वहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के इच्छुक है। मतलब आप लोगों की भावना यह है कि हर हालत में यह जी जो रोड है 100 फीट तक सीमित रहे, 100 फीट तक चौड़ीकरण कम करें ताकि व्यावसायिक व्यवस्थाएं जो है वो हमारी यथावत बनी रहे। और क्योंकि हम लोगों की सब व्यापार दुकान वगैरह है,
ठीक है, सब हम लोग बहुत बड़े बाहर लेवल से पे नौकरी नुकसान वगैरह होगा। छोड़ के आए और हम अपना खुद का भी व्यापार स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये चीजें थोड़ी आसपास के 50 गांवों के किसानों की कहीं न कहीं गाड़ी मेहनत से वहाँ कमर्शियल प्लाट ले रखे हैं। उन्होंने कहीं के बढ़वा को विकास की ओर ले जाने के लिए अपनी सारी पूंजी लगाई है। अगर वही खत्म हो जाएगी तो फिर उन किसानों का या 50 गांव के किसानों का, लोगों का या क्या होगा। इसलिए हम ये मांग रखने आए कि इसका चौड़ीकरण कम किया जाए, यही एक ही मांग है, और उसको अंडरपास किया जाए। धन्यवाद। थोड़ी देर में विधायक जी भी यहाँ पर आने वाले हैं और उनसे सभी लोगों की चर्चा होगी। विधायक जी क्या आश्वासन देते हैं और इस मुद्दे पर क्या कदम आगे बढ़ाते हैं, ये देखने का विषय। धन्यवाद। ज्ञापन देने आए, क्या मामला है और क्या निराकरण होगा उसका? बड़वा धामनोद मार्ग SH 36 4 लेन निर्माण का के लिए अधिसूचना जारी हुई है, जिसमें सरकार ने निर्णय लिया है कि बड़वा के जयस्तंभ से लेकर जो नेशनल हाईवे का अंडरपास है वहां तक दोनों तरफ 50-50 फीट रोड के सेंटर से रोड का निर्माण करना है। उसमें पूरा शहर आ रहा है। मैं समझता हूँ बड़वा का सबसे व्यस्ततम मार्ग, और जहाँ पर मशीनरी की दुकानें, दवाई बिजाई की दुकानें, ऑटो पार्ट्स की दुकानें और रेलवे का पुल, और उसके बाद रहवासी एरिया ये आ रहा है। वहाँ पर सरकार ने निर्णय भी ये लिया है कि 50-50 फीट दोनों तरफ हम लोग एक्वायर करेंगे और उस पर रोड का निर्माण करेंगे। उसके आगे जो अंडरपास उससे धामनोद तक दोनों तरफ 100 फीट रोड चौड़ीकरण का निर्णय लिया है, और इसका विरोध करने के लिए आज मैं समझता हूँ पूरा शहर ही मेरे पास खड़ा है। सब सम्रांत लोग खड़े हैं, उनकी दुकानें जा रही है, जमीनें जा रही हैं, व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स टूटने की कगार पर है। इन लोगों का यही कहना है कि जय स्तंभ से लेकर नेशनल हाईवे के अंडरपास तक 30-30 फीट दोनों तरफ जमीन ले ली जाए, तो कहीं मकान, कहीं कॉम्प्लेक्स और कहीं दुकानें वो बच जाएंगी, और वो इतना व्यस्त मार्ग भी नहीं है कि जिस पर इतना एरिया लिया जाए, ऐसा नागरिकों का कहना है, आम आदमी का कहना है। और उसके आगे रतनपुर, हमारे किठूत तक, और उसके आगे के पिपलिया बुजुर्ग तक के लोग भी यहाँ पर खड़े हैं। सभी चाहते हैं कि उसके आगे 50-50 फीट दोनों तरफ ले लेंगे तो ये काम अभी हो जाएगा। ऐसी पूरे शहर के नागरिकों की मंशा है, ऐसा भाव है। उनकी बात मैं अति शीघ्र प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के पास पहुंचाऊंगा और उनसे मांग करेंगे कि शहर के हित में एक उचित निर्णय लेकर आप आगे बढ़ेंगे तो मैं समझता हूं कि सभी के लिए ठीक होगा, और कई लोगों का रोजगार बच जाएगा। कई लोग इस व्यथा से जो परेशान है, ये कष्ट जो झेल रहे हैं, उससे मुक्ति पाएंगे। और इस समय सभी लोगों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की और जनता के हित में निर्णय लेने का काम हमेशा से करते आ रही है। मुख्यमंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे, हम सब लोग आपके साथ हैं, और जो अच्छा निर्णय होगा शहर के लिए करेंगे। आप निश्चिंत होकर जाइए, आने वाले समय में हम सब लोग मिलकर इस काम को व्यवस्थित अंजाम देंगे। अधिकारियों से मीटिंग करेंगे, प्रशासनिक लेवल पर जो भी मदद आपकी हो सकेगी सब करने की पूरी कोशिश करेंगे।